मोहम्मद खान साहब, आपने कहा आप सेंट्रल हॉल में एक लीडर से मिले। ये नया भारत है, इसमें लोग खुल के बोलना चाहते हैं, खुल के सांस लेना चाहते हैं और 32 साल पुराना इतिहास जो दफन कर दिया गया है उसके बारे में जानना चाहते हैं। आज आप अपने आप को रोकिए मत, क्योंकि ये इतिहास के ऐसे पन्ने हैं जो फाड़ दिए गए हैं। मैंने नहीं रोका, मैंने बात को नाम बता दिए। तो आप फारूक अब्दुल्ला साहब की बात कर रहे हैं। मैंने नाम बता दिए हैं। अब वो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैंने बहुत समझाया, अगर आप ये काम करेंगे तो इसके बड़े बड़े लॉन्ग टर्म नुकसानात होंगे। और उन्होंने कहा मैं इसको समझता हूं, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा है। तो सत्ता के लालच में कश्मीर के मजबूर मुख्यमंत्री और सत्ता के लालच में मजबूर करने वाली कांग्रेस की सरकार, और उंगलियां उठ रही हैं हर तरफ। आरिफ मोहम्मद खान जो अभी केरल के राज्यपाल हैं, उस वक्त कांग्रेस में राजीव गांधी के सहयोगी रहे थे। उन्होंने बहुत ही करीब से देखा है कश्मीर के मुद्दों को, और आज उन्होंने खुल के बात की है इन मुद्दों पे। राजीव गांधी के चीन कनेक्शन से लेकर कश्मीर की राजनीति पर सुनिए कि ये उस दौर की बात है, 1990 19 जनवरी की वो भयानक रात, जब सेंटर में वीपी सिंह की सरकार थी और उसे सपोर्ट करने वाले बीजेपी थे, यानी कि वाजपेयी और अडवाणी। लेकिन दूसरा पहलू कहता है कि इस बात के लिए आगाह करने वाले वहां के गवर्नर जगमोहन साहब ने 1988 से खतों खत लिखे गए राजीव गांधी को। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या राजीव गांधी जी ने इग्नोर किए ये वार्निंग सिग्नल्स जिसके बारे में गवर्नर साहब जगमोहन साहब की एक चिट्ठी पब्लिक डोमेन में अब आई है? क्या इस वक्त जो कांग्रेस बीजेपी पर उंगली उठा रही है ये सही पहलू है, या कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है? सही क्या है, सच्चाई क्या है? देखिए, कौन पार्टी किस पर उंगली उठा रही है उस चर्चा में मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं तो इसको मानवता के दृष्टिकोण से देखूंगा। मैं एक बात जानता हूं, अगर आप ये भी कहिए कि सरकार किसकी थी, केवल राजनीतिक उससे भी देखिए, तो भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये कश्मीर में जो टेररिज्म है वो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। वो आज भी जो कुछ हो रहा है वो सरहद पार से लोग आके वो वहां ट्रेनिंग लेते हैं और वो आके यहां हिंसा का नाच नाचते हैं। ऐसे मामले में साधारणतया ये होना चाहिए कि हम सब जहां मानवता का प्रश्न हो वहां पे हमें उसे बांट के देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो आपने बताया, मैंने पहले ही कहा कि मुझे निहायत अफसोस है अगर इस तरह का ट्विटर आया, या वो विड्रॉ बाद में हुआ तो अच्छा ही है कि वो विड्रॉ हुआ। लेकिन हर चीज को सांप्रदायिकता की दृष्टि से देखकर गिनती करना ये मुझे हरगिज भी स्वीकार्य नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान ने इशारों में चीन और राजीव के रिश्ते और उनकी मंशा पर खोली कांग्रेस की पोल। सुनिए बात रखी, ये बात मैंने उस वक्त भी कही थी जब 370 धारा को हटाया गया था कि कम से कम उन मामलों को लेके जहां देश की एकता और अखंडता का प्रश्न हो, जहां मानवता का बुनियादी प्रश्न हो, वहां पे अच्छा रहेगा अगर हम अपनी बातों को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना बंद कर दें। आपने बहुत सही कहा खान साहब, लेकिन ये उस दौर की बात है जब आप सक्रिय थे और आप स्कॉलर हैं, आप
पढ़ते रहते हैं और आपको इल्म था इन चीजों का। मैं ये पूछ रही हूं कि अगर नरसिम्हा राव जी ने वाजपेयी जी को कहा कि आप भारत का पक्ष रखें यूनाइटेड नेशंस में, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा 89, 90, 91 के बीच में, जिसमें उन्होंने सोचा होगा कि कुछ गलतियां हुई हैं और इसे राजनीतिक दृष्टि से ना देखना चाहिए। तो मैं आज फिर से आपसे ये सवाल पूछूंगी कि कुछ इस तरह की भी बातें आती हैं कि चाइना गए थे राजीव गांधी साहब उस दौर में और उन्होंने कहा था कि कश्मीर में जो सरकार थी फारूक अब्दुल्ला साहब की, वो फ्रेंड है और इसलिए शायद दिल्ली ने हस्तक्षेप नहीं किया था कश्मीर में। क्या नरसिम्हा राव यही सही करने की कोशिश कर रहे थे? मैं इसके बारे में, मुझे कोई जाती जानकारी नहीं है, बल्कि मैं इस तरह कहूँगा कि कश्मीर में जो सक्रिय आतंकवाद शुरू हुआ वो हुआ जब एक पिछले देश की आज़ादी के बाद से एक पार्टी वहाँ पे जीता करती थी, दूसरी पार्टी विपक्ष का रोल अदा करती थी। आरिफ मोहम्मद खान ने जो कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस ने जो एक साथ चुनाव लड़ा था, उस पर भी बहुत बड़ी बात कही है, सुनिए। वहाँ पे वो दोनों ने साथ मिलके इलेक्शन लड़ा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैंने एक बड़े नेता से सेंट्रल हॉल में बात हुई और मैंने उन्हें अलग ले जाकर कहा कि आप क्या कर रहे हैं। लोकतंत्र में जितना महत्व सरकार का होता है, विपक्ष का महत्व उससे कम नहीं होता। आप लोकतंत्र चलाने के लिए दो पहिए की जरूरत होती है। आप दो पार्टियां हैं, आप दोनों अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो आप जो विपक्ष का जो स्पेस है, जो जगह है, वो किसके लिए छोड़ रहे हैं। तो उनका जवाब मुझे ये था, और ये 89 का इलेक्शन है जिसमें कांग्रेस में जाहिर उस वक्त नेता राजीव जी थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला साहब थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये बात मेरी पूरी तरह समझ में आती है, लेकिन मुझ पर दबाव डाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तुम अगर मेजोरिटी भी लाओगे तो भी सरकार नहीं चल पाएगी अगर हमारे साथ गठबंधन नहीं करोगे। तो मुझे तो वो ज्यादा अच्छी बात खतरनाक नजर आती थी इस बात से कि चाइना में किसी ने क्या कहा, उससे ज्यादा खतरनाक बात वो लगती थी। और वहीं से ही चूंकि वो स्पेस खाली कर दिया, तो वहां उसके बाद ही सक्रिय आतंकवाद कश्मीर में बढ़ा। तो यानी कि आप भी इनकार नहीं कर सकते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के तार जुड़े हुए थे, इसलिए जो कुछ भी होता था कश्मीर में, या दिल्ली दूसरी तरफ देख लेती थी और दिल्ली में होता था तो कश्मीर दूसरी तरफ देख लेता। ये कहना गलत तो नहीं होगा? आपके लिए ठीक है, मेरे लिए कहना उचित नहीं। आपने बहुत कुछ कह दिया, इतना सा ही कह के। इन सब पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।